हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइन। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आज का ये सेशन हर सेशन की तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। सो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर हमें अपने कार्मिक्स को ग्रैटिट्यूड क्यों देना चाहिए। इसमें मैं बात करूँगी कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, और हो सके तो आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इससे जोड़ के देखें, क्योंकि हर किसी के लाइफ की जो कंडीशनिंग होती है या मतलब हर किसी के लाइफ में जो सिचुएशंस होती है वो अलग अलग होती हैं। सो यहाँ पर हम बात करते हैं उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, जब एक्चुअली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो जब मैं छोटी थी तब मुझे ज़्यादा इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस करना नहीं आता था। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल तो थी मैं, बट अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। और करती भी थी तो वो गलत वे में ही करती थी, ओवर इमोशनल होके, मतलब ओवरवेलमिंग होके करती थी। और बहुत सारे जो नेगेटिव लोग थे, मतलब मुझे वो लोग जो होते हैं वो बहुत अजीब लगते थे। उनसे किस तरीके से डील की जाए मुझे ये भी नहीं समझ में आता था। इवन मैनिपुलेशन, कंट्रोल, डोमिनेंस, ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी मेरे समझ के बहुत परे थी। इवन ईगो क्या होता है ये भी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। मतलब ईगो तो हमारे अंदर होता है, बट मैं वहाँ पर तब उस टाइम पीरियड में छोटी थी, तो ये सारी चीज़ें मेरे समझ के बाहर थी। बट ये जो लोग मेरी लाइफ में आए, इन्हें आप टॉक्सिक लोग कह लो या कार्मिक लोग कह लो, जो अपने लाइफ के आपके एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, ठीक है। सो इवन अगर चाहे वो एक्सपीरियंस आपके हो या मेरे, बट कार्मिक एंड टॉक्सिक लोग तो हमेशा ही ट्विन फ्लेम की लाइफ में होते ही है। सो ऐसे लोगों की वजह से मैंने ये रियलाइज़ किया कि किस तरीके से मैं इन लोगों की वजह से अपनी जर्नी में आज के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा इमोशनली बैलेंस हूँ। और जबकि मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो ऐसे लोगों के अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा नकारात्मक और नेगेटिव इमोशंस भरे पड़े हैं, और फिर भी वो अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं। बट मैंने अपनी जर्नी में ऐसे लोगों की वजह से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया है। ताकि देखो, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि मुझे मेरा डीएम मिले या ना मिले, बट ऐसे नेगेटिव लोगों से मुझे छुटकारा चाहिए। यही प्रे मैं हमेशा डिवाइन को करती आई थी, और इसीलिए ही मैंने सबसे ज़्यादा अपनी हीलिंग की थी। तो एक तरीके से ऐसे लोगों की वजह से ना मुझे लगता है कि मुझे ये बेनिफिट तो ज़रूर हुआ था कि मैंने अपनी बहुत ज़्यादा हीलिंग की, क्योंकि मेरे आजू बाजू में ना मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिव लोग थे। और एक चीज़, ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से ही मैं अपनी जर्नी को एक्सप्लोर कर पाई, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सप्लोर कर पाई, ये समझ पाई कि मेरे लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है। और जैसे कि पहले मैं नेगेटिव लोगों से भी बहुत अच्छे से बात करती थी, बाउंड्री सेट करना मुझे नहीं आता था। या फिर ऐसे लोगों से रूडली बात करना, या फिर लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं आती थी। बट मैं इन लोगों की वजह से मतलब जितना ज़्यादा अब तक परेशान हो चुकी हूँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों ज़रूरी है, ये मैंने अपनी जर्नी में सीखा। और तो और मैंने मतलब जब मैं छोटी थी तब मैं पहले पहले अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। इवन मेरी मम्मी को ही ज़बरदस्ती मुझे स्टडी के लिए बिठाना पड़ता था। बट बाद में मैंने खुद ही अपनी स्टडी को सीरियसली ले लिया, और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी के ऊपर ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, और वैसे में ग्रो होती गई। यहाँ तक कि मैंने अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लिया। हालांकि ऐसे नहीं है कि ऐसे लोगों की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जबकि आपको पता है कि जर्नी में जब भी कार्मिक एंड टॉक्सिक लोग आते हैं तो उनकी वजह से हमेशा हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। एक्चुअली कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। हम समझते हैं इस बात को। हमारे डीएम के साथ प्रॉब्लम आती है, हमारे अदर चीज़ों के साथ प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग बिना वजह कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। बट फिर भी इतने सारे दुनिया भर के प्रॉब्लम झेल के मैंने अब तक अपनी जर्नी में जो भी समझा है, तो यही समझा है कि ये जो बेवकूफ़ गधे हैं, देखो अब मैं इन्हें बेवकूफ़ गधे ही बोलूँगी, क्योंकि वाकई होते तो ऐसे लोग बेवकूफ़ गधे ही हैं। क्योंकि ये अपने ऊपर ध्यान देने की बजाय दूसरों के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, मतलब अपनी एनर्जी दूसरों के ऊपर, मतलब हम जैसे जो ट्विन फ्लेम हैं या अच्छे लोग हैं, इनको मैनिपुलेट करने में, कंट्रोल करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देते हैं, ये अपनी एनर्जी इनको ही दे देते हैं। ठीक है, अभी इनकी एनर्जी तो वैसे भी बहुत गंदी है, किसी को नहीं चाहिए होती, बट फिर भी जो भी इनकी एनर्जी हमें मिलती है हम उसे भी हील करके अपने लिए ही यूज़ करते हैं, राइट। और तो और हम उसे मदर अर्थ के लिए भी यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा हमसे हीलिंग हो पाए हम उतनी ज़्यादा हीलिंग करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे नेगेटिव लोग जब अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते ना, तब वहाँ पर हम जैसे लोगों के लिए कोई ना कोई जगह खाली हो जाती है। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान अपनी पोजीशन के लिए फ़ाइट नहीं करता, अपने बेहतर चीज़ों के लिए फ़ाइट नहीं करता, या अपनी बेहतर चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता, तब वो किसी भी चीज़ के लिए लायक नहीं होता। यूनिवर्स की नज़र में वैसा इंसान किसी भी चीज़ के लिए लायक नहीं है। तो ये बस अपने कर्मा बढ़ा रहे हैं, बट हमारे कर्मा हील करने के लिए हमें खुद मोटिवेट कर रहे हैं।
है ना? इस बात को तो एटलीस्ट आप समझते हो, राइट? तो ऐसे लोगों पे हम मानते हैं कि ऐसे लोगों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, फिर भी हम जितना चाहे इन्हें अटेंशन ना दें, फिर भी ये ड्रामा क्रिएट करते हैं। बट ये हमें एक तरीके से खुद पे ही फोकस करना सिखा रहे हैं। ये हमें सिखा रहे हैं कि मतलब हम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम खुद के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हम खुद ही अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं, खुद ही अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि हम अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपने यूनियन के करीब आते हैं, हम अपने डीएम के पास चले जाते हैं, हम अपने डीएम से कनेक्ट हो जाते हैं और इन सभी कार्मिक और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि उनकी तो हमारे लिए लाइफ मतलब हमारी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है और हमारे लिए तो ये जगह बनाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? बट जितने भी देर ये टेम्प्रेरी ही सही, बट होते तो है, राइट? बट जब भी ये होते हैं तब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही होता है, कुछ अच्छा भी होता है, क्योंकि वहाँ पर वो आपको खुद ही पुश कर रहे होते हैं अपनी ग्रोथ की तरफ जाने के लिए। अभी इसी सिचुएशन को आप किस तरीके से लेते हो या किस नज़रिए से लेते हो, ये आप ही ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पेन चला जाता है कभी कभार कुछ लोगों का, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है उनकी कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। इतना ज़्यादा गंदे तरीके से कार्मिक ट्रिगर करते हैं, परेशान करते हैं, टॉक्सिक लोग हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। बट अगर यही ट्विन फ्लेम उन्हीं की एनर्जी को यूज़ कर कर अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं ना, तो आप देखना आप जितना ज़्यादा अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो उस टाइम पीरियड में, उतनी ही ज़्यादा जो उनकी एनर्जी आपकी तरफ वो थोपते हैं, वो सब की सब ज़्यादा अमाउंट में हील होकर मदद की तरफ चली जाती है और ऊपर से ऊपर आपकी एनर्जी भी हाई हो जाती है। इतनी सारी एनर्जी तो खर्च कर देते हैं बट आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपके कर्मा ले रहे होते हैं। देखो यहाँ पर ना कोई किसी के कर्मा नहीं लेता, बट हाँ ये बात तो सच है कि ये अपने कर्मा ज़रूर बढ़ा रहे हैं, ठीक है? और आपकी कर्मा हील करने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। तो जब भी ऐसे लोग होते हैं तो यहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड दो, इसीलिए दो क्योंकि आप इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उन्हें न्यूट्रलाइज कर सको, ठीक है? सो यहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड दो और कहो कि इन लोगों की वजह से मेरी जो भी ग्रोथ हुई है, चाहे ये लोग कार्मिक हो, टॉक्सिक हो, जो भी हो, तो इन कार्मिक एंड टॉक्सिक लोगों की वजह से मेरी जो भी ग्रोथ हुई है, मैं इसके लिए डिवाइन की आभारी हूँ और इन लोगों को मेरी लाइफ से निकाल फेंकने के लिए भी मैं डिवाइन की आभारी हूँ। इवन इन लोगों की वजह से अब तक मुझे जो भी लेसन मिले हैं मैंने अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट किया है और अच्छे से समझा है, मैं इसके लिए भी इनकी आभारी हूँ। इवन इन लोगों की वजह से मेरी जो भी ग्रोथ हुई है इसके लिए भी मैं ऐसे लोगों की आभारी हूँ। आप इस तरीके से अगर प्रे करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है? क्योंकि ये इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है जो ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसे न्यूट्रलाइज करता है। अभी दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ना एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें होती हैं, मतलब रेप, मर्डर, इस तरीके की चीज़ें। तो देखो यहाँ पर उन लोगों को हमेशा बुरी बातें ही याद आती हैं, तो यहाँ पर उनको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप कोई भी बुरी बातें नहीं बोलोगे। आप हो सके तो इनको बस मतलब फॉरगिवनेस की ही प्रैक्टिस करो इनके साथ, या एनर्जी कॉर्ड कटिंग की प्रैक्टिस कर लो। हो सके तो यहाँ पर आप डिवाइन को धन्यवाद दो, मतलब कुछ इस तरीके से आप बोल के धन्यवाद दे सकते हो कि ऐसे लोगों ने जो भी बुरी चीज़ें की है, बट उस सिचुएशन में मैं अपने आप की जो इनर स्ट्रेंथ है उसे संभाल पाई, मतलब आपने मुझे जितनी भी इनर स्ट्रेंथ दी उस सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। तो इस तरीके से आप डिवाइन को ही ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस करने की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ग्रैटिट्यूड के साथ फॉरगिवनेस रिचुअल भी करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ही डेंजरस टाइप की है, मतलब कार्मिक लेवल पर या टॉक्सिक लेवल पर। तो आपको बस इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो आपको ये ज़रूर से करना है, ये रिचुअल भी आप स्टार्ट कर दो। और हाँ, ध्यान रखना कि ऐसे लोग आप हेट मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों का हेट करते हो या ऐसे लोगों के लिए कोई जेलसी, कंपटीशन जैसी ये लोग मतलब जिस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, अगर वो भी आप कैरी करते हो तो ये सबसे बुरी बात होगी आपके लिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को डाउन कर देगी। हालांकि ऐसे लोग आपको उकसाते तो हैं, बट इनकी और आपकी एनर्जी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, और आपका कैरेक्टर इनकी जितना गंदा नहीं है कि हर वक्त आप इनकी जैसे पचकानी चीज़ें करते फिरो। तो ग्रैटिट्यूड देने से इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कट ऑफ हो जाती है, ठीक है? ये एक बहुत इजी रिचुअल है। जैसे ही कोई नेगेटिव पर्सन आए और ये मतलब अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थोपने की कोशिश करे और आप बहुत हर्ट हो, तो सिंपली अपने हार्ट पर हाथ रख के राइट हैंड रखो और कहो कि मैं
ऐसे लोगों के जो भी लेसन्स है उसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ऐसे पर्सन को माफ़ करती हूँ और अब तक इस पर्सन ने मुझे जो भी लेसन्स दिए हैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, इस पर्सन को धन्यवाद देती हूँ। बस इतना ही बोल दो, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आए, ये सेशन आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। धन्यवाद।